यार मैं ना यहाँ पे एक देसी रेस्टोरेंट पे गया तो वहां पर मैंने देखा कि मेन्यू में भिंडी वगैरह भी है, कोफ्ते भी हैं और वो सीख कबाब वगैरह भी हैं। तो मैंने कहा यार कमाल, ये तो पाकिस्तानी लग रहा है। तो मैंने ओनर से जाके पूछा ना रिसेप्शन पे कि आप लोग पाकिस्तानी हैं? कहते नहीं नहीं, बेसिकली हम इंडियन है ना। तो फिर मैंने ना उनके रेस्टोरेंट के नाम का मतलब पूछा। मैं रेस्टोरेंट नहीं बताऊंगा फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पज, लेकिन उस रेस्टोरेंट के नाम का मतलब जो था ना वो बंगाली में था। वो वर्ड बंगाली में उसका मतलब था एक चादर जिस पे बैठ के खाना खाते हैं। तो मैंने कहा अभी तो आपने कहा इंडियन है, लेकिन आपके रेस्टोरेंट का नाम जो है वो बंगाली लैंग्वेज से है। उसने कहा हाँ हाँ, व्हेन वी से इंडियन इट डजेंट मैटर कि वो पाकिस्तानी है या बंगाली है या वो एक्चुअल इंडियन है, वो साउथ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है। बेसिकली यूके में जब आप रेस्टोरेंट खोलते हैं ना तो आप गोरों को यही बताते हैं कि इंडियन है, क्योंकि गोरों को यही पता है कि ये ब्राउन स्किन वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ना, स्किन कलर और ये फेस और ये देसी क्यूजीन है ना, ये इंडिया से ही आता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि अंदर से हम बेशक पाकिस्तानी क्यूजीन सर्व करें, बंगाली क्यूजीन सर्व करें या नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन सर्व करें। ये तो आपने हमसे पूछा तो हमने आपको बता दिया फ्रैंकली कि अंदर की गेम ये है, लेकिन गोरों को तो यही पता ना कि इंडियन है। मैंने कहा यार ये क्या बात है, मतलब पाकिस्तान की या इवन बंगालियों की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है? कहता नहीं आइडेंटिटी है, वो देसियों को आपस में पता लगता है, लेकिन जब एज अ साउथ एशियन कम्युनिटी आप रिप्रेजेंट होते हैं ना इंटरनेशनली, तो वो सिर्फ इंडिया का ब्रांड बेचा जाता है। तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे हैं, वो तो ऐसा नहीं करते, वो तो पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तानी क्यूजीन का नाम लेके उसको बेचते हैं और उसमें पाकिस्तानी टेस्ट भी होता है। तो उसने कहा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत कम है। 80% लेस्टर में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ऑल ओवर यूके, जितने भी देसी रेस्टोरेंट्स हैं ना, इंडियन ब्रांड्स उसको बेचते हैं और वो ज्यादातर गुजरातियों के पास है। गुजराती यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी है जो कि ओन करती है 80 to 85% ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स इन द यूके। और अंग्रेज जब इंट्रोड्यूस होते हैं देसी खानों से तो वो पहला एक्सपोजर जाके इंडियन रेस्टोरेंट्स में लेते हैं। उनको नहीं पता कि पाकिस्तानी भी एक सब कैटेगरी है इसके अंदर, बंगाली भी है। उनको फ्रंट पे एक ही नाम नजर आता है इंडिया का, पाकिस्तान का नजर नहीं आता। इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया के रेस्टोरेंट ज्यादा हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रंट्स पे है। उन्होंने अपने खाने के थ्रू अपने कल्चर को इतना इंक्लूसिव बना लिया इंटरनेशनली कि गोरे रेजिस्ट नहीं कर सकते। गोरे निकलते हैं सड़कों पे, उनको बेसिक 2 कैटेगरीज नजर आती हैं, या तो ब्रिटिश या इंडियन या चाइनीज वगैरह। अब मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, हाँ ठीक है वो सही कह रहा था कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स कम है, अच्छे हैं, कम है, लेकिन मेजोरिटी इंडियंस राज कर रहे हैं इंटरनेशनली। चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो क्यूजीन की ब्रांडिंग हो, चाहे वो कल्चर की ब्रांडिंग हो, चाहे वो फेस्टिवल्स की ब्रांडिंग हो, चाहे वो आर्ट्स एंड कल्चर की रिप्रेजेंटेशन हो डेली लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि गोरों को ये नहीं पता कि मुस्लिम कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, गोरों को पता है मुस्लिम, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन रिलीजियस ग्राउंड्स पे नहीं है, ये जियोग्राफिकल ग्राउंड्स पे है। क्योंकि मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, वो सारे इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। वो आपका कोई पर्सनली दोस्त बन जाए गोरा, उसको आप बताओ कि नहीं नहीं मैं इंडिया से नहीं पाकिस्तान से हूं, यानी पहला इमेज इंडियन होता है हमारा, फिर हम बताना तो नहीं नहीं हम पाकिस्तान से हैं, एक और अलग कंट्री है। हमारी लैंग्वेज उर्दू जो है वो हिंदी से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट डिफरेंट है, लेकिन हाँ बोली सेम जाती है। हमारा कल्चर बहुत ज्यादा सेम है, लेकिन थोड़े से रिलीजियस फेस्टिवल्स मुख्तलिफ हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि एज अ पाकिस्तानी मैं लेस रिप्रेजेंटेड फील कर रहा हूं। मुझे अपनी आइडेंटिटी पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा जितना बाय डिफॉल्ट एक इंडियन आइडेंटिटी वाले पर्सन को होता है। उसको एफर्ट करनी नहीं पड़ती, लोग उसको पहले से जानते हैं। हाँ भी क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंदर रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा है और फूड उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी कुछ अर्सा पहले मैं एक योगा रिट्रीट पे गया था, तो जितना मेडिटेशन का और योगा का करिकुलम बना हुआ है वो सारा इंडियन कल्चर से एक्सट्रैक्टेड है। इनफैक्ट वहां पर इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस के इवन नाम भी वो चैंट करते हैं, क्योंकि योगी सारे के सारे इंडियन या स्पेसिफिकली हिंदू रूट्स के अंदर थे। तो जो भी गोरा जब योगा सीख रहा होता है या मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कर रहा होता है तो वो इंडियन स्क्रिप्चर्स के अंदर से निकले हुए टेक्निक्स पढ़ रहा होता है, इसलिए उसको इंडिया का पहले ही पता होता है। ये इसलिए क्योंकि इंडिया ने शुरू से अपनी हिंदी लैंग्वेज की ब्रांडिंग इंटरनेशनली इतनी स्ट्रांग रखी है, अपनी फिल्मों में, अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अपने फेस्टिवल्स के अंदर और अपनी अप्रोच टुवर्ड्स सोशल लाइफ के अंदर। दे आर वेरी इंक्लूसिव, दे love music, they love dance, and culturally they like performing arts. They are
एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट थ्रू आउट द वर्ल्ड। पिछले 2.5 साल यूके में रहते हुए मैंने इतने रेस्टोरेंट्स के अंदर ऐसे टाइटल लिखा हुआ देखा है नमस्ते का। नमस्ते उनकी ग्रीटिंग है, इंडियन ट्रेडिशनल ग्रीटिंग है। मैंने आज तक अस्सलाम वालेकुम किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं लिखा देखा। मैंने अंग्रेजी रेस्टोरेंटों के अंदर नमस्ते लिखा हुआ देखा है, अस्सलाम वालेकुम या सलाम मैंने कहीं नहीं सुना। वो तो जब आपकी बात होती है उनसे आप बताते हो अच्छा मैं पाकिस्तान से हूं, हम सलाम वालेकुम कहते हैं ट्रेडिशनली। इसकी थोड़ी सी रिलीजियस रूट्स भी हैं, तो फिर उनको एजुकेट करना पड़ता है। इसलिए इंडियंस की जो एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स आर्ट्स, म्यूजिक एंड कल्चर है ना, गोरे लोगों की कम्युनिटी से बहुत ज्यादा मिला देती है। इसलिए गोरों को मुश्किल नहीं होती उनको समझने में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी है एंड वी आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट मेकिंग इट अ वेरी वेरी इस्लामिक स्टेट, और जब स्टीरियोटिपिकल इस्लामिक थॉट्स और नैरेटिव्स की बात आती है तो उसके अंदर म्यूजिक जनाब आधे लोगों के लिए हराम होता है, आधे लोग डांसिंग के कल्चर को जज कर रहे होते हैं, आधे लोग वैसे ही प्रोग्रेसिव थॉट्स के अगेंस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी पहले ऐसा था, लेकिन मुझे बहुत एफर्ट लगी इससे बाहर निकलने के लिए। रही सही कसर हमारे पुरखों ने अपने तशद्दुद पसंदाना मजहबी रवायात की वजह से दुनिया को बता बता के वैसे में बदनाम किया हुआ था, तो हमारी जनरेशन अब उसके नुकसान भुगत रही है इंटरनेशनली। इसलिए हमारे पासपोर्ट की इतनी अहमियत नहीं है, हमारी वो चेकिंग इतने बुरे तरीके से कुत्तों की तरह करते हैं एयरपोर्ट्स पे कि हमारा हरा पासपोर्ट है, इसलिए हमारे वीजे नहीं लगते आसानी से। इसलिए हमें वो डाउट करते हैं हमारी सिंसेरिटी को, हमारे एथिकल फ्रेमवर्क को, कि भाई ये हमारे मुल्क में आके कोई बम बुम में फोड़ेगा। एनाते नजर रखो है वारदाती लग देने सानू। लेकिन इंडियंस के बारे में क्लियरली दे ट्रीट देम वेल बिकॉज दे नो कि इनका जो हेरिटेज है ना उसमें आर्ट एंड कल्चर और इंक्लूसिविटी हाईलाइटेड है। माइंड ना कीजिएगा, लेकिन मैं और मेरा इंडियन फ्रेंड अगर किसी इंटरव्यू में बैठे हैं या किसी सोशल गैदरिंग में बैठे हैं ना, तो मेरे इंडियन फ्रेंड को कभी नहीं एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, मुझे देनी पड़ेगी कि नहीं भी मेरा किसी दहशत गर्दाना तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम जी पीसफुल मुस्लिम है। एक डिमार्केशन बतानी पड़ती है, नहीं वो वाले मुस्लिम नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आपने टीवी में देखा है, जो आपने सुना है। हम जरा डिफरेंट किस्म के हैं, तो हम बेस लाइन पे ही ना इंक्लूसिव होने की बजाय एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। नहीं जी हम अलहदा हैं आपसे। तो अगर आप अलहदगी वाली अप्रोच अपनाते हैं ना, तो लोग आपको फिर अलहदा तौर पे देखते हैं, आपको इंक्लूड नहीं करते अपनी नैरेटिव्स के अंदर। अब यहाँ पे लोग कहेंगे नहीं देखो इंडिया में भी तो इतनी तशद्दुद वाली तंजीमें हैं, वहां पे मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। भाई उन्होंने बॉलीवुड में पाकिस्तानियों को स्टीरियोटिपिकल मुस्लिम्स दिखा दिखा के हमारा इमेज खराब किया हुआ। हाँ भाई प्रोपेगेंडा का सारी वॉर है, हर मुल्क ये करता है, पैसा लगाता है, प्रोपेगेंडा करता है। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया क्योंकि वो अमीर है, आप अमीर हो गए, आप ही प्रोपेगेंडा कर लो, आप बचा लो हमारे इमेज को। तुसी गरीब भी रहना, तुसी रोंदे भी रहना। सारे टॉप ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड में इंडियंस इस वक्त सीईओज हैं। हमारी हेरिटेज देख लें कि हमने इंटरनेशनली अब क्या एक्सपोर्ट किया दुनिया को अपने इमेज के मुताबिक। जमीन आसमान का फर्क है। अब जिनको ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी वो चुप करके मेरी हुब्बुल वतनी पे डाउट करेगा या कहेगा ये गद्दार है। कम दिगाल ना करना कभी। इसीलिए मैंने बताना था कि अगर आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर यूके आ रहे हैं ना, क्या किसी और मुल्क में भी जा रहे हैं, और अगर आपकी पाकिस्तानी होने की आकड़ नहीं मुक रही ना, आपको लगता कि जैसे आपको वहां ट्रीट किया जा रहा था अंदर दुनिया भी आपको वैसे ट्रीट करेगी, तो इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अभी आपको 100-200 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर वो मेहनत करने की जुस्तजू नहीं है ना, तो फिर इधर ना आना यार।